नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक अर्थ 2। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 11 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा इष्ट ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए, जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो 12वें अध्याय में जो पहला श्लोक आया था, उसमें अर्जुन भगवान से पूछते हैं, भाई आपको सगुण उपासना अधिक प्रिय है या निर्गुण। तो फिर आगे अब भगवान समझाते हुए कहते हैं, और आप ये देखेंगे गीता का जो शैली है भगवद गीता की, कितनी अच्छी तरह से ये दोनों ही पक्षों की उतनी तारीफ कर देती है। एक तो होता है ना, भाई हमने एक को जिता दिया, एक को हरा दिया। यहां पर दोनों ही तरीकों को जिता दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं किसी को नीचा कर दिया, किसी को ऊपर कर दिया। भाई भगवान कई बार ये कह रहे हैं कि हाँ मुझे ज्ञान बहुत प्रिय है, फिर भगवान कहते हैं कि नहीं, कर्म योग में त्रुटि होने की आसार कम है, उसको अपनाना चाहिए। यानी वो अब व्यक्ति पर निर्भर करता है। मार्ग अलग अलग बता दिए, जो व्यक्ति जिस मार्ग पर बढ़िया चल सकता है उसके लिए वही सार्थक है। इसलिए कहीं माने किसी को ऐसा कमजोर या हीन नहीं दिखाया गया। सारे ही तरीके प्राप्ति के, सगुण उपासना, निर्गुण उपासना अच्छे हैं। तो अभी भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके, यानी मन को मुझ में जिसने लगा दिया है, रमा दिया है, एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए। अब निरंतर का मतलब ये नहीं कि भाई वो कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, लगातार वो मन जो है उन्हीं में लगा हुआ। मैंने बताया था कि सगुण और निर्गुण में हम जब तुलना करेंगे तो हमें सगुण का भी आदर्श रूप चाहिए, निर्गुण का भी आदर्श रूप चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सगुण उपासना करता हूं और मैं अहंकार में चूर हूं तो मुझे सच्चा सगुण भक्त माना जाएगा, ऐसा नहीं। ऐसे ही मैं निर्गुण उपासक कह रहा हूं, लेकिन मैं जानता ही नहीं वास्तव में निर्गुण की उपासना कैसी है। तो वो भी अच्छे समझना पड़ेगा कि क्या मैं वास्तव में सगुण उपासक की जो परिभाषा है, उस परिभाषा अनुसार मैं फिट बैठ भी रहा हूं या नहीं। या जैसे बोलते हैं ना भाई, एक पंथ विशेष को मानने वाले लोग, किसी पूजा पद्धति को मानने वाले लोग तो सैकड़ों लाखों करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन जो शर्त बताई गई है कि ये उपासना का ये प्रक्रिया, मानक प्रक्रिया है, तभी आप उस श्रेणी के साधक माने जाएंगे। तो केवल मानने से क्या होता, माने वो व्यक्ति तो ऐसा है, ना वो उधर सगुण उपासक माना जाएगा ना निर्गुण। अगर वो ठीक तरह से, अगर आप सगुण कर रहे हैं तो सगुण को अच्छे से निभाएं, निर्गुण कर रहे हैं तो निर्गुण को आप अच्छे से निभाएं। कहने को आप निर्गुण उपासक है, लेकिन आप उसको जान ही नहीं पा रहे हैं अच्छे से। उस चक्कर में ना तो आप सगुण कर पाए और ना निर्गुण कर पाए। तो ये बहुत अच्छे से समझना है। आपका कल्याण हर जगह हो सकता है, किसी भी पूजा पद्धति में कल्याण हो सकता है, लेकिन उसको अच्छे से माने। तो केवल डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए, द्वंद्व के लिए, ईर्ष्या के लिए, द्वेष के लिए अगर आप कोई उपासना पूजा पद्धति में लगे तो उसका क्या लाभ है। ठीक हो गया। तो मोक्ष तो कोई डिबेट का विषय है ही नहीं। आपको अंदर से तो अशांति है, कहने को आप परमानंद के मार्ग पर चले हुए हैं। ठीक हो गया। तो निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए, निरंतर जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से, पूरे मन से, जो श्रद्धा की पराकाष्ठा, अपने आप को क्या समर्पित कर दूं, क्या दे दूं, से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं। गुणों से युक्त मेरे रूप को, कोई राम आदि रूप हैं, कृष्ण के अलग अलग अवतार, उनको इस प्रकार से कि भाई बाल गोपाल हैं, राम का बाल रूप है, पुरुषोत्तम राम है, को भजते हैं। वो मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मानने। कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को तो मैं योगियों का भी योगी, उनको सबसे उच्च श्रेणी का योगी मानूंगा, उनका योग हो गया है ऐसा मानूंगा। थोड़ा और सरल करके समझें, यदि
इस श्लोक का एक वाक्य क्या है? सगुण साकार भक्ति को भगवान ने सुगम और श्रेष्ठ बताया है। वो सुगम भी है भाई। देखिए निराकार में जो अभी नया नया उपासना करना शुरू किया, तो निराकार में तो कोई ऐसा सामने किसको ध्यान लगाना है वो पता ही नहीं है, तो उसमें गलती त्रुटि हो सकती है ज्यादा। लेकिन कहते हैं ये करने में सुगम है ये साधन, जो सगुण उपासना है, और श्रेष्ठ बताया भगवान ने। कहते हैं मय्यावेश्य मनः, इसका अर्थ है मन को पूरी तरह भगवान में लगा देना, यानी मन इधर उधर भटकने की बजाय एक ही लक्ष्य ईश्वर में टिक जाए। और नित्य युक्ता, जो हमेशा जुड़े रहते हैं, केवल पूजा के समय ही नहीं बल्कि हर परिस्थिति में भगवान को याद करना। तो यहां पर इसीलिए नित्य युक्ता, इस नित्य युक्ता उपासते हैं, लोग उठते बैठते खाते पीते बोलते सोचते नित्य युक्ता उपासते। और श्रद्धया परयोपेता, अत्यंत गहरी और सच्ची श्रद्धा के साथ, यहां कोई माने किसी को दिखाने के लिए बताने के लिए नहीं, बल्कि दिल से पूरे विश्वास से भगवान के उपासना में लगे हैं। और जब पूरी श्रद्धा की बात आती है तो आप श्रद्धा में तो भगवान को कहते हैं कुछ भी नहीं है, फल फूल पत्र कुछ भी नहीं, कहते धूल भी चढ़ा दो श्रद्धा से, पूर्ण श्रद्धा से, तो स्वीकार कर लेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ा यहां पर पेंच है। इस बात की वारंटी और गारंटी कौन ले सकता है? एक वही व्यक्ति ले सकता है जो भगवान की उपासना कर रहा है। अगर वो पूरी तरह श्रद्धा से सराबोर है तो उसको कोई, उसके लिए फिर ये रिक्वायरमेंट, ये वस्तु चाहिए, वो वस्तु चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो श्रद्धा से परिपूर्ण है, बस इतना ही रिक्वायरमेंट है। उसके बाद वो कुछ भी भगवान को अर्पण करेगा, भगवान स्वीकार कर लेंगे। युक्ततमा यानी सबसे श्रेष्ठ योगी, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ऐसा भक्त सबसे ऊंचे दर्जे का साधक माना जाएगा। तो एक बार को तो लगा कि हाँ भगवान ने जो सगुण उपासना है उसको जिता दिया। लेकिन आगे जब आप पढ़ेंगे ये चीज आपने पहले भी पढ़ा होगा गीता में। यही तो गीता का जो शैली है गीता की बताने की। नहीं तो कई बार आप देखते हैं कि ग्रंथकार, कोई कवि, कोई लेखक क्या करते हैं भाई, किसी एक को जिता देते हैं, किसी को हरा देते हैं। यहां पर तो कितनी सुंदर तरीके से कर्म योग, कर्म संन्यास योग, भक्ति योग, सबको तो जिताया है। इसीलिए कह रहे हैं ना भाई, गीता को पूरा पढ़ना पड़ेगा। आजकल ये बड़ा चल रहा है कि आजकल नए नए जो पंथ हैं, इन पंथों में ही बड़ी समस्या होगी। उन्होंने क्या किया, गीता जैसा ग्रंथ या कोई और ग्रंथ पढ़ना शुरू किया और बीच में उनको कोई बात समझ में है, बस उसी थॉट को लेकर एक नया संप्रदाय बना लिया। वहां पर तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। गीता को जब पूरा पढ़ते हैं समझ में आता है कि नहीं, ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है लेकिन भक्ति मार्ग भी श्रेष्ठ है। भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है लेकिन ध्यान मार्ग भी श्रेष्ठ है। ध्यान मार्ग श्रेष्ठ है, साथ साथ कर्म योग भी श्रेष्ठ। तो ये सारे अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। और कोई अगर एक को ही मानकर, देखिए अपने लिए जहां तक था मैंने मान लिया वो ठीक, लेकिन आपने उसको एक नया संप्रदाय बना दिया और फिर उसको उस पर एक माने उस पर डिबेट चालू कर दी, दूसरे को कमजोर करने दिखाने लगे, तो ये तो बहुत बड़ी माने त्रुटि हो जाएगी, इसमें कमी हो जाएगी। यू शुड बी ऑलवेज कंप्लीट, मतलब इसमें गलती की बहुत ज्यादा गुंजाइश है कि भाई अगर हम बोल रहे हैं, वो तो गीता भी क्या, गीता क्या, सनातन धर्म में तो सदा अहिंसा की ही बात पहले आती है कि अहिंसा जो है वो जब तक हो सके संभव अहिंसा से ही जीवन को बिताना है। हर जगह यही बात आती है कि भाई हमें अनावश्यक ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, बार बार तो यही बात आ रही है। लेकिन जब कोई आताताई सामने है तो ये पूरा पढ़ना चाहिए था ना। अधूरा ज्ञान लेकर अगर उस प्रकार विस्तार कर दें तो कैसे चलेगा। तो फिर जब आताताइयों का अंत करना होता है, जो
विधर्मी लोग हैं, वो धरती माता पर बोझ है। उन विधर्मियों के बोझ से धरती माता को बचाना है, तो उनका अंत कौन करेगा? जो साधक लोग हैं, अगर वो बीड़ा नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? फिर ये भी साधना है। ये अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, ये तो हमारे राष्ट्र के ऊपर जो इस प्रकार विधर्मियों ने कब्जा कर लिया, उनको हटाने के लिए जब हमने हिंसा की है। ये कोई मेरा व्यक्तिगत विषय नहीं था, तो ये भी तो धर्म है ना। ये हिंसा करके भी हमने, यही तो देखना है। युद्ध क्षेत्र में भगवत गीता भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, और युद्ध क्षेत्र में कैसे पहुंचे हैं हमें यह भी समझ लेना चाहिए एकदम स्पष्ट। भगवान ने जब तक संभव हो सका युद्ध को टालने का प्रयास किया। युद्ध ना हो इसलिए भगवान शांति दूत बनकर गए, और उनको पता था कि सामने वाली हम जिस सभा में जा रहे हैं उसका जो कर्ता धर्ता है दुर्योधन और उसके पिता धृतराष्ट्र, वो कोई इस बात को मानेंगे नहीं, फिर भी वो गए। और इंद्रप्रस्थ तो माने ठीक है, उनको पता था नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, युद्ध ना हो, आप 5 गांव दे दीजिए। वो भी नहीं दिया। तो आपको यहां पर अहिंसा नहीं दिखाई दे रही है क्या? भगवान ने कितना प्रयास किया कि युद्ध जैसा जो बुरा कर्म है जिसमें हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे वो ना हो, लेकिन सामने वाला कोई ये माने बैठा है कि भाई अरे ये तो कमजोर लोग हैं इसीलिए बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनको तो फिर और किस लिए क्षत्रिय धर्म का पालन किया जाता है? किस लिए हम शपथ खाते हैं कि अपनी धरा पर कोई अगर कब्जा करने का प्रयास करेगा मेरे पूर्वजों की धरा पर और वहां पर अधर्म फैलाएगा तो हम अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देंगे। तो यहां पर क्षत्रिय धर्म तो लगाना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए अपनी संकुचित बुद्धि से 5 वाक्य निकाल लेते हैं किसी ग्रंथ से और क्या बनाते हैं? हमने नया संप्रदाय बना लिया, हमने नया धर्म बना लिया, हमने नया ये इस प्रकार की बाउंड्री जब चलाई जाएगी तो फिर तो संकट आएगा ही आएगा। इसीलिए यू शुड बी ऑलवेज कंप्लीट, पूर्ण होना चाहिए। डिबेट करते चले जा रहे हैं, लेकिन जिस लिए हमने धारण किया था धर्म को वो भूल गए। वो नहीं मिलेगा, वो डिबेट में नहीं मिलेगा। आप पालन कर लीजिए बस मिल जाएगा। पालन तो आज के समय पर कर नहीं रहे हैं, जबरदस्ती उसको पालन करवा दूंगा। अरे आपने कर लिया क्या? स्वयं कर लिया आपने पालन? हमने तो किया नहीं है, दूसरे को जबरदस्ती पालन करवा दूंगा, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, यही चल रहा है। ठीक है, तो हम दूसरे को पालन नहीं स्वयं पालन करने वाले हैं। तो अगर हमने पालन कर लिया बस हो गया कल्याण। तो इस प्रकार से माने भगवत गीता को आप पढ़ रहे हैं तो पूरा समझें, फिर तब आपको समझ में आएगा कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग सब श्रेष्ठ हैं। इस डिबेट में यानी गीता की डिबेट में सब जीतते हैं। यही इसका विशेष शैली का जो माने इसको जो प्रस्तुत करने का तरीका है गीता को, वो आप देखेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। क्या कितने अच्छे तरीके से यहां पर किसी को हराया नहीं गया है, सब अपने अपने मार्ग में विजयी हो गए हैं। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। ये श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।